नमस्कार। अब धरती माँ की कहानी पार्ट 4 में जानेंगे, जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे भारत को आजीवन गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा इन अंग्रेजों ने। कैसे मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके हम सबको उन्होंने गुलाम बनाया और आज भी कैसे हम गुलाम बनते जा रहे हैं। पहले तलवार और बंदूक से कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब मनोविज्ञान से कैसे हमें कंट्रोल किया जा रहा है ये भी जानेंगे। जो भी बातें होंगी आगे अगले पार्ट में वो लॉजिक, तथ्यों और उदाहरण के साथ होगी, जिससे आप अपने बच्चों को और अपने आप को इन षड्यंत्रकारियों से बचा सके। आइए पहले जानते हैं कि कैसे शिक्षा में ज्ञान के नाम पर सूचना भरेगी, जिससे आज लोग बेहोश, बीमार, बेचैन और आपस में ही लड़ रहे हैं और अपने आप को मन भरने के लिए इनके सामान खरीद रहे हैं जिन्होंने सफलता की परिभाषा गढ़ी, जिससे वो और आगे कैसे बढ़ सके और हम परेशान होते रहे, जिससे आपके ऊपर वो कंट्रोल जमा सके। शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उन्होंने शिक्षा को ज्ञान से सूचना में बदला, जहां सोचने समझने से ज्यादा रटने पर जोर था। जीवन कैसे जीना है ये नहीं सिखाया गया, बस परीक्षा कैसे पास करें ये सिखाया गया, क्योंकि जो ज्ञान होता है उसे जानने से हमारे आचरण बदलते हैं, क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं और जिंदा रहने का नियम जैसे है वैसे ही खुशी का भी नियम है। लेकिन उनको भी नहीं पता था और वो डरपोक, तो उन्होंने ऐसी शिक्षा बनाई जो सूचना से भरी थी पर ज्ञान नहीं था। प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी नहीं सिखाया, कुछ ज्ञान सिखाया। तो जैसे तैराकी किताब में पढ़ा दूं लेकिन आपको नदी में ना उतारूं, तो उस तैराकी किताब में पढ़ने से मेरे जीवन में क्या फायदा। धीरे धीरे शिक्षा में उन्होंने तुलना और प्रतियोगिताएं डाली, नंबरों की दौड़ शुरू हुई, किसी को टॉपर कहा गया, किसी को फेल बताया गया। अरे ईश्वर का कोई बीज फेल कैसे हो सकता है। खराब पानी भी आग बुझाने के काम आता है, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार समय ठीक बताती है। लेकिन उन्होंने सबको चूहा दौड़ में लगाया। कैसे? जैसे अगर आम के पेड़ से कोई अमरूद की उम्मीद करे तो मूर्ख कौन है, पेड़ या उम्मीद करने वाला। हर बच्चा अलग है, लेकिन सबको एक ही तराजू में तौल दिया गया। घटिया शिक्षा। कुछ बच्चे अहंकारी बने, बहुत सारे बच्चे हीन भावना और डिप्रेशन में गए, जिससे वो समाज में अपने माँ बाप से ही घृणा करने लगे। और इसी घटिया की शिक्षा की वजह से जो आज लोग पढ़े लिखे बोलते हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब सोचिए कि क्या जो शिक्षित व्यक्ति वो चोरी कर सकता है। और इसी वजह से आज देखिए घटिया शिक्षा की वजह है कि लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। कैसी घटिया शिक्षा है। जो माँ बाप ने पैदा किया उससे हम अलग होकर खुश रहना चाहते हैं। जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने उनको दबा दिया, जेल में डाल दिया गया, अत्याचार हुए। और जो रट कर उसी ढांचे में फिट बैठे उन्हें पद दिए गए। धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी बनाई गई जिससे वो लोग जो सच्चे ज्ञानी लोगों के खिलाफ खड़े कर दिए गए। एक झूठ को बार बार बोला गया जब तक वो सच जैसा ना लगे। समाज को बांटा गया बड़े और छोटे में, ऊंच और नीच में, धर्म के नाम पर, पहचान के नाम पर। फिर देश को आजादी मिली, लेकिन सोच का ढांचा का पूरी तरह नहीं बदला गया। प्रतियोगिताएं, मानसिकताएं वही रही अंग्रेजों की। सफलता की परिभाषा बदल दी गई। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, दौड़ शुरू हो गई, कमाओ। फिर आया कर्ज का दौर। उन लोगों ने चाल चली, घर चाहिए तो लोन ले लो, गाड़ी चाहिए तो लोन ले लो, पढ़ाई चाहिए तो लोन ले लो। इंसान जीने के लिए नहीं, कर्ज चुकाने के लिए काम करने लगा। जो कर्ज में है वो भीतर से आजाद कैसे होगा भाई। अब जरा अपनी थाली देखिए। मान लीजिए मेरी भूख 2 रोटी की है और आपकी भूख 4 रोटी की है, तो क्या मैं आपकी थाली देखकर जबरदस्ती 4 रोटी खाऊंगा क्या? नहीं ना। लेकिन जीवन में हम यही कर रहे हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी और किसी के पास बड़ी साड़ी देखकर हम परेशान हो रहे हैं। किसी का बड़ा घर है तो हमें भी चाहिए, भले ही हमें 2 रोटी की जरूरत हो, हम 4 के पीछे भाग रहे हैं। फिर हमारा मन अशांत होता है, जीवन असंतुलित होता है, हम बेचैन है। हम सोचते हैं कि बेचैनी का कारण क्या है। प्रकृति क्या सिखाती है? पेड़ पेड़ ही रहता है, नदी नदी ही रहती है। गाय शेर बनने की कोशिश नहीं करती मेरे भाई। हर कोई अपना स्वभाव जीता है, इसीलिए संतुलन है, इसीलिए शांति है। लेकिन इंसान दूसरे को हराकर खुश होना चाहता है। सच ये है कि दूसरे को हराकर कोई भीतर से नहीं खुश हो सकता है। तृप्ति तुलना से नहीं मिलती है, तृप्ति योगदान से मिलती है। धरती माँ कहती है अपनी जरूरत पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो, दूसरी की थाली मत देखो। जिस दिन इंसान अपनी 2 रोटी में संतोष करना सीख जाएगा उसी दिन वो सच में स्वतंत्र बनेगा और उसी दिन से वो सच में जीवन जी पाएगा। शिक्षा नहीं बदलेगी तो कभी भी आपका बच्चा न तृप्ति पाएगा न शांति पाएगा। इसलिए आवाज उठाइए इन गुलामी शिक्षा को बदलने के लिए। धन्यवाद।